दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पेट एग्ज़ाम 2021 की, जो पिछले साल कंडक्ट हुआ था। तो आज हम इसके मैथमेटिक्स पोर्शन को देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आए हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के बेस पे हम आगे की भी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है x/196 कि यहाँ पे आपको रूट लगा हुआ है, 72/56 दिया हुआ है, ठीक। इसको हम काट देते हैं। अगर 8 से काटेंगे तो 9 जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9/7। तो x/196 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/7, चूँकि यहाँ पे रूट लगा है। रूट कैसे हटाएंगे? जब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों पक्ष का यहाँ पे हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x/196 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 81/49 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 196 इंटू 81/49 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो ये 4 बार आ जाएगा। 81 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 to 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप मान के चलें तो ये सिंप्लीफिकेशन का भी हो सकता है, ये इंडिसेज और सर्ट्स का भी हो सकता है, यानी करने का भी हो सकता है। तो हमने सिंप्लीफिकेशन भी आपको पढ़ा रखा है, इंडिसेज और सर्ट्स भी पढ़ा रखा है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115, ठीक है। तो ये 3 बार है, ये 3 बार है। तो ये आपको लग रहा होगा कि अगर इसको हम ए मान लें, जैसा कि हम पहले करते थे, ये भी ए है तो ये भी ए है, तो इसको अगर हम भी मान लें तो ये कैसा बन के आ जाएगा यहाँ पे a³ प्लस b³ अपान a² a इंटू a² प्लस b² माइनस ab, ये बन के आता है, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं। तो ये जो हम आज आपको करा रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत फार्मूले और कैलकुलेशन आपको आता होगा। बिल्कुल हम बेसिक से नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारा वीडियो देख ले, इसको आप देखते ही आप आंसर बता देंगे, ठीक। तो ये आपका फार्मूला बन गया। तो ऊपर a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या होता है आपका a प्लस b, और क्या होता है a² प्लस b² माइनस ab, और नीचे क्या लिखा हुआ हमारा a² प्लस b² माइनस ab। ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा a प्लस b। जब a में b को जोड़ेंगे 885 में 115 जब आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका ये आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये आपको ऑलरेडी आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे a³ और क्या है यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो ये ऑलरेडी हमने फार्मूला आपको बता रखा है, a³ प्लस b³ अपान a² प्लस b² माइनस ab। अगर कहीं पे भी लिखा मिले तो आपको डायरेक्ट a प्लस b लिख देना है, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको दिख ही रहा था कि a³ प्लस b³ और नीचे ये लिखा है, तो सीधा सा आंसर आपका आ गया a प्लस b। ये कैलकुलेशन नहीं करना है, ये मैंने फार्मूले में ही आपको बता रखा था, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3। जो चीज़ ऊपर लिखी है वही चीज़ नीचे लिखी है, बस ऊपर माइनस लगा है, नीचे प्लस लिखा है। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते थे? नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते थे, हमारा सॉल्व कर लेते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन इसके लिए हमने आपको ऑलरेडी एक ट्रिक बता के रखी है। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा दिया है a माइनस b √a प्लस √b, तो हमने आपको क्या बताया था? आपको a बताया प्लस b बताया माइनस 2, ये और अपान में लिख दिया हमने a माइनस b, ठीक है। तो ये हमने आपको ऑलरेडी जब इंडिसेज और सर्ट्स बताया था, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। तो कुछ ऐसा ही लिखा है ना ये। तो देखिए यहाँ पे a इक्वल टू a बराबर कितना है? a बराबर हमारा है 5, a इक्वल टू है हमारा √5 और b इक्वल टू है हमारा √3, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने रख देना है, ठीक। अब देखिए तो यहाँ पे a b ये हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 रख दीजिए, फिर 5 प्लस b कितनी है हमारी 3 माइनस 2 √a इंटू √b लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इंटू 3। नीचे क्या है a माइनस b, 5 माइनस b कितना है 3। सॉल्व कर लीजिए आराम से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2
√15/2 आ जाएगा। ठीक, अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 है ना, तो इसको हम 8/2 लिख सकते हैं, -2√15/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कटेगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ से कटेगा तो 15 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4 - √15। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक, तो ये हमने क्या बताया यहाँ पे कि जब कभी ये लिखा होता है आपको √a - √b अपान √a + √b, तो उसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक, a + b -2 √ab अपान a - b, ये लिखते हैं। अगर इसको हम कॉन्जुगेट से सॉल्व भी करेंगे ना, तो यही चीज़ आएगी आपको निकल के। इसको जब कॉन्जुगेट से करेंगे तो यहाँ पे जो प्लस है तो ऊपर माइनस से नीचे ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही निकल के आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a - b का होल स्क्वायर आ गया, तो a² + b² - 2ab, तो यही चीज़ बन जाएगा। इसलिए हमने पहले ही बता के रखा था इसको, जब मैंने इसको पढ़ाया तो ये बताया था। तो बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ पे a है तो a की वैल्यू आपको √5 नहीं लिखनी है, a की वैल्यू आपको 5 लिखनी है, क्योंकि √a बराबर √5, तो a = हो जाएगा हमारा 5। ठीक, तो सीधा सा आंसर आ गया। तो डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल सेम है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इस फार्मूले में सीधे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इससे आपको टाइम बचेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टीवी सेट का जो प्राइस है वो 30% घटाने पर, कोई दुकानदार है जो टीवी सेट का जो मूल्य है जब 30% उसको घटा देता है, यानी माइनस कर देता है, तो उसकी जो बिक्री है, उसके जो सेल है ना, वो 20% बढ़ जाती है। तो ये बताना है कि जो दुकानदार की जो फाइनल इनकम है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके 10% का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, 16% का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक, तो क्या करेंगे हम, सपोज डेट उसकी जो इनकम है वो कितनी है, 100 है। जब 30% का उसका नुकसान हो गया, मतलब डिस्काउंट कर दिया, तो वो 70 हो गई। ठीक, 70/100 हो गई, परसेंट हो गया। फिर अब बिक्री कितनी बढ़ गई उसकी, 20%। तो पहले वो 100 का बेचता था, अब कितने का बेचेगा, वो 120 का बेचेगा। भाई 120/100 कर दो, उसको सॉल्व कर लो, इससे ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, तो 84 आ गया आपका, 84 निकला। अब 84 है, हमने क्या माना था कि स्टार्टिंग में वो 100 का बेचता है। अब वो 100 का बेचता था, लेकिन उसने डिस्काउंट कर दिया, 20% उसके सेल बढ़ गई, फाइनली उसको कितना मिला, फिर 84 मिला ना। तो 100 से कम है, तो पहली चीज़ क्या होगा, उसका लॉस होगा, उसको हानि होगी। कितने % की होगी, अब बताइए। अगर हम 100 से 84 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, इसलिए 16% की उसको हानि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी। इतना सिंपल सा सवाल है कि अगर आपने सपोज ही कर लिया, अगर 100 फिर वो 70 हो जाएगा आपका, 70 में क्या हो जाएगा आपका, 20% बढ़ गया, तो 12 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। तो 84 100 से माइनस कर देंगे, 16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 5 सेकेंड का क्वेश्चन था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 खिलाड़ियों की औसत जो एज है वो 18.5 वर्ष है। अगर कोच की एज को भी हम शामिल कर लेते हैं तो उसका जो एवरेज है वो 20% से बढ़ जाता है, तो कोच की एज निकालनी है। ठीक, तो अब देखिए थोड़ा सा ट्रिक में देखते हैं। 4 खिलाड़ियों का औसत एज कितना है, 18.5, तो इसका हम योग अगर निकालें, अगर हम सम निकालें तो कितना आएगा, यहाँ पे 74 आएगा। अगर हम सम निकालें, ठीक, यानी योग निकाल दें अगर यहाँ से, तो कितना आ जाएगा हमारा सम आ जाएगा 4 × 18.5 = 74। अब देखिए अगर कोच की एज को भी शामिल कर लिया जाए तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे, टोटल लोग हो जाएंगे यहाँ पे 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे, औसत से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जब हम कोच को शामिल कर लेते हैं तो उसकी जो औसत उम्र है वो 20% बढ़ जाती है। अभी कितनी है, 18.5, 20% बढ़ जाती है तो 120/100 = कितना आ जाएगा, 12.2। इसको आप सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा 12.2। ठीक है, तो अभी क्या है, जब हमने कोच को भी शामिल कर लिया तो उसकी औसत उम्र कितनी आ गई 12.2 आ गई। इसको जब सॉल्व हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 111। ठीक, अभी क्या था, 4 लोगों का सम था, यहाँ पे हमारा 5 लोगों का सम है। ठीक, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 हैं। ठीक, अगर 5 में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे, 5 लोगों की जो हमारा जो सम आया है उसमें से अगर 4 लोगों का सम माइनस करेंगे तो हमारा जो कोच है ना उसकी एज निकल आएगी। तो 111 - 74 क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 में से
4 जाएगा तो लास्ट का डिजिट आ जाएगा 7, तो लास्ट का जो डिजिट है 7 किस में आ रहा है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 37। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन का आपको सहारा तो लेना ही है। आपने केवल माइनस किया, यहाँ पे 11 - 4 = 7 आ गया, फिर आगे का आपको जोड़ना भी नहीं है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हमारे प्लेलिस्ट को विज़िट कर लें। वहाँ पे हमने मैथमेटिक्स के काफ़ी चैप्टर पढ़ा दिए हैं, रीजनिंग के चैप्टर पढ़ा दिए हैं, इंग्लिश के भी कई सारे लेक्चर वहाँ पे पढ़े हुए हैं जो आपके यूपी पेट एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट का हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर था। सेकंड के जो शिफ्ट के जो 5 क्वेश्चन आए थे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।